अब हम जो टॉपिक करेंगे थोड़ा सा वो हम करेंगे, क्योंकि ये मैं शॉर्ट में करवाऊंगा, क्योंकि लॉजिट और प्रॉबिट की ही ये एक्सटेंशन है। ये लॉजिट और प्रॉबिट की ही एक्सटेंशन है। इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल लॉजिट एंड प्रॉबिट। अच्छा, अब देखिएगा, मैं आपको मल्टीनोमियल का क्या मतलब है। मल्टीनोमियल का मतलब है मल्टी इक्वेशन। अभी जो हमने कहा लॉजिट और प्रॉबिट कि ये जो हम था ये सिंगल इक्वेशन कर रहे थे। हम जो पहले लॉजिट कर रहे थे और प्रॉबिट कर रहे थे वो सिंगल इक्वेशन पे अप्लाई कर रहे थे। फर्ज करें हमारे पास ज्यादा इक्वेशन है, मोर देन वन इक्वेशन है या मोर देन टू इक्वेशन, तो फिर जब हम उस पर लॉजिट लगाते हैं या उस पर प्रॉबिट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल लॉजिट। उसको क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल लॉजिट या प्रॉबिट। अच्छा, अब इस बात से तो क्लियर है कि हर इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो बाइनरी होगा। पहले मैं आपको इसका बता दूं क्या है मल्टीनोमियल। क्या होता है? मल्टी इक्वेशन मॉडल्स। मल्टी इक्वेशन मॉडल्स होते हैं। ठीक है, हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है? k-1 इक्वेशंस को हम कैलकुलेट करते हैं। ये मैं अभी आपको एग्जांपल करवाता हूँ। थर्ड क्या है? के एग्जांपल के देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइकोटोमस। ट्राई 3 चॉइसेस, इसकी एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक फर्म है। फर्म जो है वो प्लान कर रही है टू मेक टेक ओवर बिड। एक बिड में पार्टिसिपेट कर रही है। बिड, वो बिड को टेक ओवर करना चाह रही है, प्लान कर रही है कि बिड को टेक ओवर करे बाय मीन्स ऑफ। उसके पास 3 चॉइसेस है। कौन कौन से मीन्स वो यूज कर सकती है? पहला है कैश, दूसरा है शेयर, और वो कैश के जरिए कर ले, वो शेयर्स के जरिए कर ले, और तीसरा है मिक्सचर। दोनों का कि क्या करें जी? इन दोनों का मिक्सचर, कुछ कैश के थ्रू और कुछ जो है वो शेयर के थ्रू। तो हम इसके 3 बन गए अब चॉइसेस। 3 ही चॉइसेस क्या है? कैश, शेयर, मिक्सचर। पहले हम लिखते हैं कैश। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? कैश। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लिखते हैं, अगर वो कैश के थ्रू करेंगे तो 1 होगा, अगर अदर कैश के थ्रू नहीं करेंगे तो 0 होगा। अगर कैश के थ्रू करेंगे, इसका क्या? टेक ओवर। 1 है टेक ओवर बाय कैश, और 0 है अदर। टेक ओवर बाय अदर मीन्स टेक ओवर बाय अदर। अच्छा, ठीक है। अब कैश का एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। दूसरा क्या हो गया भाई? दूसरा हो गया शेयर का, एस फॉर शेयर। 1 एंड 0। 1 है टेक ओवर बाय शेयर, और 0 है टेक ओवर बाय अदर मीन्स। ठीक है। थर्ड है मिक्सचर। थर्ड क्या है? थर्ड है, यहां लिखूंगा तो नजर नहीं आएगा तो मैं लिखता हूं। थर्ड जो है वो है, बल्कि ऊपर ही करता हूं। जो थर्ड है वो है मिक्सचर। तो इसको कैसे लिखेंगे? डीएम 1, 2 और 3। डीएम क्या है जी? ये 1 है और 0। 1 जो है उसका क्या मतलब है? टेक
ओवर बाय मिक्सचर, और जीरो क्या है, टेक ओवर बाय अदर मीन्स, ये आ गया आपके पास तीनों चॉइसेस, फर्म के पास तीनों चॉइसेस है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब ये है कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये देखिए, ये आपको मैंने बता दिया, तीनों को लिखेंगे, तीनों डिपेंडेंट, तीनों इक्वेशन जो है उसके डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बाइनरी होंगे। क्या होंगे, बाइनरी होंगे। तो लॉजिट और प्रॉबिट लगेगा, लेकिन लगेगा क्या, मल्टीनोमियल, क्योंकि मोर देन 2 ऑप्शन है, 3 है, 3 चॉइसेस है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, k-1 इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। k-1 है तो हम कितनी इक्वेशन लेंगे, सो वी विल टेक 2 इक्वेशंस, हम 2 इक्वेशंस लेंगे, डी कैश वाली ले लेंगे और डी शेयर वाली ले लेंगे। डी कैश जो है उसकी इक्वेशन लिखेंगे क्या, β1 प्लस β2 x2i प्लस β3x3i, सो ऑन चलता जाएगा, और ये आएगा प्लस बीटा के एक्स के आई, आगे क्या आ जाएगा, टर्म आ जाएगा में। ठीक है, अब डीएस करेंगे तो इसमें क्या हम लिख देंगे, शेयर का a1 प्लस a2 x2y प्लस a3 x3i, इसको ऐसे चल ले a के x के आई, और इसको हम vi लिख देंगे एरर। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम निकालेंगे। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम इन दोनों इक्वेशन की प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे। कैसे, जो प्रोबेबिलिटी इन दोनों इक्वेशंस की आएगी, जो प्रोबेबिलिटी जो है वो इन दोनों इक्वेशंस की आएगी, हम क्या करेंगे, हम उसे 1 से माइनस कर देंगे। 1 माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पी एस प्लस पी सी, ये प्रोबेबिलिटी जो आएगी ये क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी पी मिक्सचर की। तो ये हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन, थर्ड प्रोबेबिलिटी को ड्राइव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इन दोनों इक्वेशन से जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 1 से माइनस करेंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो थर्ड प्रोबेबिलिटी है। बाकी सारा प्रोसेस जो है जब हम इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस जो होगा वो कौन सा होगा, वो लॉजिट और प्रॉबिट वाला होगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि -1 करेंगे और सारा इसको ऐसे ही करेंगे। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर था प्रॉबिट का और मल्टीनोमियल प्रॉबिट एंड लॉजिट का। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझने वाली रह जाए तो आप कमेंट करें और मुझसे क्वेश्चन कर लें। थैंक यू।